बिल्कुल नहीं सुनूंगा। ब्राह्मणों को मरवा क्यों बोलोगे? नहीं सुनूंगा। आप जातिवाद के खिलाफ भी और ब्राह्मणवाद भी बोल रहे हो। एजेंडाबाज हो, एजेंडाबाज रहोगे। अरे भैया लाना था इनको यूसीसी कि चलो यूसीसी लाएंगे। हमने कहा चलो भैया यूसीसी सामान्य नागरिक संहिता ले आओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वो उन्होंने कहा कि गलत समझ लिया था सामान्य वर्ग वालों ने। उन्होंने कहा यूजीसी बोला था, थोड़ा सा स्लिप और तंग हो गया होगा। हमको क्या लगा कि भाई चुनाव जीतने के बाद मुझे तो ये लगता है कि मोदी जी का 400 पार नहीं हुआ, इसी का बदला ये सामान्य वर्ग से ले रहे हैं। भैया मोदी जी के भी दो दांत हैं, एक खाने वाले और एक दिखाने वाले। और मोदी जी ने जो यूजीसी एक लाया है वो योगी जी को साइड वे करने के लिए लाया। सामान्य वर्ग अगर देश चलाता है ना, तो मनुवाद ब्राह्मणवाद से लोग आजादी नहीं मानते। किसी सामान्य वर्ग को आपने देखा है किसी दूसरे ग्रंथ को चलाते हुए? नहीं। लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया पे आए दिन आप मनुस्मृति को चलाते हुए ब्राह्मणवाद से आजादी। मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेज इतने साल रहे, उन्होंने कभी आजादी ब्राह्मणवाद से नहीं मांगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीवी 94 इंडिया में। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे। ये कनॉट प्लेस में पड़ता है और यहाँ की मैं आपको आज घटना के बारे में, यहाँ के प्रोटेस्ट के बारे में बताऊं तो कल आपको पता होगा 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट क्या किया, उसमें एक फैसला किया। जो यूजीसी बिल था उसको स्टे किया गया। तो उस स्टे के विरोध में जो लोग यूजीसी बिल का समर्थन करते हैं वे लोग आज यहाँ जंतर मंतर पर सड़कों पे उतरे हुए हैं और यहाँ पे वे लोग इस प्रोटेस्ट को ज़्यादा मतलब एक तरीके से बढ़ा रहे हैं और वे लोग डिमांड कर रहे हैं कि यूजीसी बिल पे जो स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने वो इसको तुरंत वापस ले और यूजीसी बिल को फिर से लागू किया जाए। मैं कुछ लोगों से यहाँ पे बात भी करूँगा। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कंडीशन पे तो नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। रोहित को लागू करो, लागू करो, लागू करो। रोहित को लागू करो, लागू करो, लागू करो। तो बोल रे साथी, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। रोहित वेमुला एक पीएचडी शोधार्थी थे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। 2018 में जब उन्होंने प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके छात्रवृत्ति को रोक दिया गया, उनको हॉस्टल से बेदखल कर दिया गया, सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उन्होंने प्रशासन से ये जवाब पूछा था कि क्या एक दलित छात्र को कैंपस में एडमिशन लेने के साथ साथ प्रशासन आगे से फांसी का फंदा और जहर भी दे देगा, क्योंकि जिस परिस्थितियों में उसको यहाँ पे ढकेल दिया जाता है वहाँ पे आत्महत्या के सिवाय उसके पास और कोई चारा नहीं बचता। साथियों, आज 30 जनवरी पे रोहित को याद करने के जगह हम एक दूसरा डेट पे उनको याद करते हैं। 17 जनवरी, वो दिन जिस दिन रोहित वेमुला मजबूर हुए आत्महत्या करने के लिए। लेकिन हम उसको आत्महत्या नहीं बोलते हैं, हम उसको एक संस्थागत हत्या बोलते हैं, क्योंकि जिस प्रशासन ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के जिन अधिकारियों ने ये अफवाह फैलाए कि रोहित के कास्ट सर्टिफिकेट पर सवाल उठाया, जिन्होंने कहा कि वो एंटी नेशनल गतिविधियों के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने उनके जाति की वजह से उनको यूनिवर्सिटी से बेदखल किया, हॉस्टल से उनको निकाल दिया। आज उस 17 जनवरी को हम रोहित के शहादत दिवस को याद करने के लिए हम मजबूर हुए हैं, ना कि 30 जनवरी जिस दिन वो पैदा हुए थे। वो एक साइंस के राइटर बनना चाहते थे, वो आसमान को लेके लिखना चाहते थे, लेकिन उन सभी सपनों को इस मनुवादी व्यवस्था ने खत्म कर दिया। 30 जनवरी वही दिन है जिस दिन हमारे देश के, जिसको महात्मा कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी की भी हत्या की गई थी। और गांधी के जो हत्यारे थे वो वही लोग थे जो रोहित के हत्या में भी शामिल रहे। आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार में पिछले 5 साल के अंदर सरकारी आंकड़े बताते हैं, यूजीसी के आंकड़े बताते हैं कि 118% बढ़ोतरी हुआ है एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के खिलाफ जो जातिगत भेदभाव होता है यूनिवर्सिटियों में, उन आंकड़ों में। आज अगर हम केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सिर्फ बात करें तो अधिकतर ऐसे पद पाते हैं जहां पे आरक्षित पदों में नियुक्ति नहीं हुई है,
नॉट फाउंड सुटेबल का टैग देके इन पदों को खाली रख दिया गया है। और इस संदर्भ में जब यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस आते हैं, इक्विटी रेगुलेशन 2026 लाया जाता है, तो हम क्या पाते हैं कि पूरे सड़कों पे तहलका मचा हुआ है। कुछ जातिवादी संगठन जिन्होंने मान के रखा है कि दूसरों के साथ भेदभाव करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, इन संगठनों ने सड़कों पे अपना प्रतिरोध जताया, अलग अलग जाति सूचक गालियां दी, प्रधानमंत्री को भी जाति सूचक गालियों से संबोधित किया गया, लेकिन इन संगठनों के खिलाफ एक भी लाठी नहीं बरसाई गई। इन सभी संगठनों को संरक्षण दिया गया है। इन सभी संगठनों को आने वाले दिनों में बड़े बड़े पदों में प्रमोशन भी दिया जाएगा। और इन संगठनों के दबाव में आके आज हम पाते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक दिन पहले कल एक वर्डिक्ट देते हैं जहां पे वो कहते हैं कि अगर ये यूजीसी गाइडलाइन लागू हो जाते हैं तो हमारे देश में जो कुछ जाति है, जो ऐतिहासिक तौर पे दबंग जातियां रहे हैं, सवर्ण जातियां रहे हैं, इन जातियों के साथ भेदभाव होगा। उनको क्रिमिनल ट्राइब के तरह देखा जाएगा, मान लिया जाएगा कि वही दोषी है, और कोई दूसरा जाति जो ऐतिहासिक तौर पे हाशियों पे रहा है, मान लिया जाएगा कि केवल वो बेकसूर है। हम सर्वोच्च न्यायालय को यह सवाल पूछना चाहते हैं कि हमारे देश में तो ऐसे कई कानून बने हुए हैं कि कोई अगर कोर्ट के सामने गलत बयान दे तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हम हमारे देश में अगर कहें कि दहेज के कानून के वजह से, सती एबॉलिशन के कानून के वजह से अगर उसका दुरुपयोग होता है तो क्या हम इन कानूनों को ही हटा देंगे? क्या हम रेप के कानून को, चोरी के कानून को भी हटा देंगे क्योंकि उसका दुरुपयोग हो सकता है? या हम कोशिश करेंगे कि उसको ठीक तरीके से लागू किया जाए? तो आज हम जब यहाँ पे जुटे हैं, जब सर्वोच्च न्यायालय को हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आप कहते हो कि ऐसे यूजीसी के कानून आ जाने से देश में बंटवारा फैलेगा। साथियों, जब एक 13 साल के अंदर मेघवाल को केवल पानी पीने के वजह से स्कूल के अंदर हत्या कर दिया जाता है, जब एक डेल्टा मेघवाल को, एक डॉक्टर अनीता को, एक पायल तडवी को अपने जाति और लिंग के वजह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, जब हम देखते हैं कि सड़कों पर जब 2018 में SC/ST अत्याचार कानून में संशोधन के खिलाफ भारत बंद में हमारे साथी उतरे थे तो 13 दलितों को शहादत दिया जाता है। इस समाज में हम मानते हैं कि बंटवारा बना हुआ है और वो विभाजन तब तक बना हुआ रहेगा जब हमारे समाज में जाति के आधार पे समाज को मनु के कानून के हिसाब से बांटा जाएगा, ना कि किसी समान न्याय के तले राज होगा। तो इसी के वजह से आज हम मजबूर हुए हैं कि जंतर मंतर पे अपना विरोध जताएं। साथियों, 29 जनवरी को हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई में यूजीसी रेगुलेशंस पे स्टे लगा देता है। ये यूजीसी रेगुलेशंस कैंपस स्पेसेस में, यूनिवर्सिटी स्पेसेस में जो जातीय आधारित भेदभाव होते हैं उनको कैसे रोका जाए, उनके साथ कैसे डील किया जाए, इसके लिए लेके आया जाता है। ये हम अगर इसके इतिहास में जाके देखें कि इन रेगुलेशंस का इतिहास क्या है, क्या ये सरकार का एक उपकार था ओबीसी SC/ST समाज पे कि वो समाज को एक और बेहतरी की तरफ ले जाया जाए? नहीं। जैसा कि इससे पहले स्पीकर ने बताया कि इसका इतिहास शुरू होता है रोहित वेमुला के संस्थागनित हत्या के साथ, पायल तन्वी और सैकड़ों ऐसे छात्र जिन्होंने अपनी जान दी, जिनकी संस्थागत हत्या की गई, इंस्टीट्यूशनल मर्डर किया गया जातीय भेदभाव के कारण। उस आंदोलन से, वहां से जिस आंदोलन की शुरुआत होती है, उस आंदोलन के मांग के हिसाब से रोहित एक्ट को फॉर्मुलेट किया जाता है कि रोहित एक्ट लेके आया जाए, देश में कानून बनाया जाए ताकि कैंपस स्पेसेस में जातीय भेदभाव को खत्म किया जा सके। इस आंदोलन के दबाव में आके, रोहित एक्ट के आंदोलन के दबाव में आके सरकार ये मजबूर होती है नए यूजीसी रेगुलेशंस को लेके आने में। हमें याद रखना चाहिए इसका इतिहास। ये इतिहास कोई सरकार का उपकार नहीं है हमारे पे, ये कोई मोदी सरकार का उपकार नहीं है हमारे पे। ये लड़ाई हमने लड़ी है, रोहित वेमुला की लड़ाई हमने लड़ी है, पायल तन्वी की लड़ाई हमने लड़ी है, तब जाके सरकार दबाव में आके इन रेगुलेशंस को लाती है। और यहाँ पे ये भी बोल देना जरूरी है कि ये बहुत ही डाइल्यूटेड वर्जन है रोहित एक्ट का।
हम देखते हैं कि 29 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लगाती है तो किस कॉन्टेक्स्ट में वो स्टे लगाया जाता है। सड़कों पे देश भर में जातिवादी संगठन, ब्राह्मणवादी संगठन उतर के सरकार का विरोध करते हैं। वो सारे संगठन जो अदरवाइज सरकार के पक्ष में खड़े होते हैं, कम्युनल जितने इशू होते हैं उनमें पक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन जब वो सड़क पे उतरते हैं तो उनका अंदर का जहर हमें समझ में आता है। वो जहर सिर्फ देश के ओबीसी एसटी एससी के खिलाफ नहीं, वो जहर उनके खुद के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नजर आता है, बाहर निकल के आता है। हम देखते हैं कि जिस प्रधानमंत्री को वो हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं, वो प्रधानमंत्री, वो हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री से तेली हो जाता है। पूरे ट्विटर पे हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी को उनके जाति के नाम से संबोधित किया जाता है, उनके जाति से संबोधित किया जाता है। इसके साथ साथ हमें एक चीज और याद रखनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट जब दबाव में आके ये फैसला दे रहा है, 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन पे तो रोक लगाई ही, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट उस दिन सुप्रीम कोर्ट का आता है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि घरेलू कामगार जो है, जो वर्कर्स डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे आपके घर में काम करते हैं, उनको यूनियनाइज नहीं किया जाना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए। उस क्षेत्र में जो लोग आपके घर पे आकर काम करते हैं, उस क्षेत्र में कोई भी मिनिमम वेज जैसा चीज इंट्रोड्यूस नहीं किया जाना चाहिए। उससे ये होगा कि देश का हर घर जहाँ पे जो डोमेस्टिक हेल्प जाके काम करते हैं, वो लिटिगेशन के प्रभाव में आ जाएगा, वहाँ पे विवाद होगा। तो ये दो जो फैसले एक ही दिन में आते हैं, ये बताता है कि ये सरकार किसकी है, ये कानून व्यवस्था किसका है और वो किस पक्ष में काम कर रहा है। ये सरकार SC ST OBC के खिलाफ है, ये सरकार देश की मेहनतकश जो जनता है उसके खिलाफ है। लेकिन साथ साथ इस कॉन्टेक्स्ट में हमें ये भी मेंशन करना जरूरी है, जब यूजीसी रेगुलेशन पे स्टे लगा है तो इस देश भर में बीजेपी के अलावा जो तमाम पार्टियां हैं, जो बहुत ही सीना ठोक के अपना इतिहास बताती है कि जब देश भर में मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू करने का आंदोलन चल रहा था, तो वो पहली पंक्ति में शामिल थे। वो तमाम पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, खासकर बहुजन समाज पार्टी, इनके सभी सीनियर लीडरशिप ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इस यूजीसी रेगुलेशन पे जो स्टे लगा है, सबने इसका समर्थन किया है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रोटेस्ट को मैं देखता ही नहीं हूँ एक्चुअली। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को अगर यूजीसी बिल को अगर रोक लगा दी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझ के ही रोक लगाई होगी। और यही वो लोग हैं, जेएनयू वाले, जो लोग कुछ समय पहले ये नारे लगा रहे थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तेरे कातिल जिंदा कौन? मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को आप अफजल गुरु का कातिल मानते हैं। यही सारी चीजें हैं सर। आज देखिए, आज मैं ये समझता हूँ, देखिए अपराध किसी के ऊपर भी हो, चाहे वो SC हो, ST हो, जनरल हो, OBC हो, कोई भी हो, अपराध अपराध की कैटेगरी में आता है। ठीक है, कल देखिए आप अगर हम देखेंगे, अगर वो जो बिल आया था उसमें 2-3 चीज की कमी थी। जो शिकायत करता था उसको, उसके खिलाफ में अगर वो गलत अगर शिकायत करता है तो उसके खिलाफ में कोई कुछ कुछ भी नहीं था, कार्रवाई की है ना, प्रावधान नहीं था, प्रावधान नहीं थे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई कार्रवाई के प्रावधान नहीं है सर, ऐसे तो कोई भी करके निकल जाएगा। आपको एक लेडी का याद होगा, जो बॉय ने उनको प्रपोज किया था, वो शेड्यूल कास्ट से कोई कास्ट से थे, और वो लेडी ने मना कर दिया, तो वो बोलेगी आपको 50,000 का जुर्माना। बाद में सेटलमेंट हुआ, लेडी को जेल जाना पड़ा। ये सारा चीजें जो है, तो ये मैं ये समझता हूँ, देखिए इस बिल की तो सबसे पहले जरूरत ही नहीं थी। आप एक बात बताइए मुझे, कितने सारे यूनिवर्सिटीज हैं, कितने सारे क्या है, ठीक है, इतने सारे यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखेंगे तो मतलब करीब 318 300 कुछ केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। यूनिवर्सिटीज का मैं बात कर रहा हूँ, कॉलेज का नहीं। अगर कॉलेज को भी अगर आप जोड़ देंगे तो 5,000, लेस देन 5,000 केसेस है। अगर ये पूरा अगर कॉलेज मैंने स्टूडेंट्स को देख लिया जाए तो करीब 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। उसको आप देखेंगे तो 0.0004% बनता है हमारा सर। तो आप बताइए 0.004% के लिए आप ये बिल लाए हैं? मुझे नहीं समझ में आता है सर। और आप छुआछूत का बीमारी, ये तो आप ला रहे हैं ना। ये तो चीज, एक और चीज है कि कटेंगे तो बटेंगे, ये नारा भी आपकी तरफ से ही दिया गया एक तरीके से देखा जाए तो। नहीं, सरकार की तरफ से दिया गया, मगर एक्चुअल में ये सरकार की तरफ से तो आया नहीं सर बिल। यूजीसी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम नोटा दबाएंगे, हम कांग्रेस को वोट देंगे, तो भैया आप भूलिए मत, इस देश में 29 ये माइनॉरिटी भी है, जो अगर कांग्रेस आते ही आपके छाती पे चढ़ के तांडव मचा देगी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भैया
ये जो प्रोटेस्ट है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। रोक लगाया सुप्रीम कोर्ट और गुणगान हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के। अरे भैया लगाया ही तुम, कभी तुम जीएसटी लगाते हो फिर हटाते हो और कहते हो कि मोदी जी के नेतृत्व में। तो जाएंगे आप? अरे बिल्कुल, अब सामान्य वर्ग वही करे, कांग्रेस कार्यालय चले, मायावती जी के यहाँ चले, अखिलेश जी के यहाँ जाए। भैया ये हमारे बच्चों का भविष्य तो नहीं कम से कम खराब करेंगे। मोदी जी बहुत हो गया बस। अब पहले राहुल आपको पप्पू लग रहे थे, अब राहुल जी का आप आस लग रहे हैं। अब देखो वही पप्पू अब बचाएगा इस देश के संविधान को। वो जो राहुल जी जो है ना, जिनको लोगों ने पप्पू कहा है ना, देखन में वो छोटन लगे घाव करे गंभीर, तो अब राहुल जी से ही उम्मीद है कि राहुल जी आए और इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाए। नहीं तो अरे सुनो, जब कल तक किसी का मुंह नहीं खुल रहा था, कल तक कोई एक नेता नहीं बोला, यहाँ तक कि चलो लोग कहता है मायावती जी को कि वो दलितों के सिर्फ नेता है, लेकिन वो तो कह रहे हैं, वो समर्थन करे कि ब्राह्मण और सभी समाजों की बात कर रहे हैं। उधर देख लीजिए अखिलेश जी सबकी बात कर रहे हैं। और एक तरफ मोदी जी ने देखा कि भैया चलो कम से कम नोबेल पुरस्कार ले लिया जाए। अब जो कोई, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अपने कोर वोटर को इस तरह से ये करता है क्या? कोर वोटर माना जाता है भाई, ब्राह्मण कह रहे थे गरीब हूँ, झोला उठा के चल जाऊंगा मैं। बस चल। अब मोदी जी ये नहीं बोले थे। अब मुझे तो ये लगता है चुनाव से पहले वो यूसीसी लाएंगे नहीं, वो यूजीसी सब बोले थे। यूसीसी का समर्थन करेंगे? अरे भैया लाना था इनको यूसीसी, कि चलो यूसीसी लाएंगे। हमने कहा चलो भैया यूसीसी सामान्य नागरिक संहिता ले आओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वो उन्होंने कहा कि गलत समझ लिया था सामान्य वर्ग वालों ने। उन्होंने कहा यूजीसी बोला था, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। हमको क्या लगा कि भाई चुनाव जीतने के बाद मुझे तो ये लगता है कि मोदी जी का 400 पार नहीं हुआ, इसी का बदला ये सामान्य वर्ग से ले रहे हैं, इसी का बदला ले रहे हैं। तो मोदी जी अब तो बचा कुछ नहीं है, जेब खाली है। अब जहां आपको भेजना है भेज दो, लेकिन ऐसा काम करो। शर्मा कह रहे हैं कि मुसलमानों को तंग करना ही मेरा धर्म है, मेरा काम है। अबे भाई साहब देखो, यही तो देश में चल रही है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे, है ना, मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे। अपने कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा खोल रखे हैं, ईद पे सौगातें मोदी भेज देते हैं, लेकिन आज तक सामान्य वर्ग वालों को या हिंदू को सौगातें दिवाली नहीं दिया। सिलेंडर मिलता है ना दिवाली और होली पे। अरे वो भी सिलेंडर मिले तब तो भैया। एक कहना ये हाथी के दो दांत है भैया, मोदी जी के भी दो दांत है। हाँ। एक खाने वाले और एक दिखाने वाले, है ना। अब हम लोग जो मोदी जी का दांत था दिखाने वाला, उसी को खाने वाला समझ लिए थे। तो देश का प्रतिनिधित्व आगे किसको करना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि अब हम थक गए हैं। अगर हमारे बच्चों का भविष्य बचाना है, सामान्य वर्ग विहीन अगर भारत नहीं बनने देना है, तो चलिए अब राहुल जी के दरवाजा खटकाया जाए। और राहुल जी हेमंत बिस्वा शर्मा की बात पर यकीन करेंगे, 5 रुपए की जगह 4 रुपए देंगे, रिक्शे वाले को नहीं देंगे। अरे भैया 4 रुपए दो, परेशान करो। दिन रात देखिए, गिरिराज सिंह जी और हेमंत बिस्वा शर्मा का बस 2 ही काम है, दिन रात हिंदू मुस्लिम करो, लोगों में बांटो और अपने घर पे बुला के उनको चाय नाश्ता करवाओ। नहीं समझे? देश का ये चाहते हैं कि देश का नागरिक मुसलमानों से नफरत करे, और जब मुसलमान इनके पार्टी में आ जाए तो हमको बोलते हैं इनको चाचा बोलो। नहीं समझे? अब बोलते हैं कि बाहर में वो अब्दुल हो गया, अगर वही अब्दुल भाजपा ज्वाइन कर ले तो बोलते हैं कि इसको अब्दुल चाचा बोलो। हाँ, यहाँ ये राजनीति चल रही है, तो भैया हम बाहर ही क्यों नहीं अब्दुल को चाचा बोलेंगे? तो ये दिक्कत है देश में। मतलब समझ में आ गया, बांट रहे हो लोग। अरे ये तो बांटने की राजनीति चल रही है, बांटने की राजनीति नहीं चल रही तो क्या हुआ? अब ये मोदी जी चाह रहे हैं सामान्य वर्ग कपड़ा उपड़ा उतार के वो केला का पत्ता लपेट ले। केला का पत्ता था ना पहले, जैसे मानव लोग जो रहते जंगल में, तो मोदी जी ऐसा बिल लाइए जिससे सामान्य वर्ग जो है कपड़ा उपड़ा उतार के केला का पत्ता लपेट के और कोई जंगल दे दीजिए, है ना। अब जंगल तो बच नहीं रहा, सब अडानी अंबानी को मिल रहा है। कोई अगर थोड़ा सा जंगल बचा है तो सामान्य वर्ग को दे दीजिए, और उनको एक आदिवासी से भी निचले स्तर कैटेगरी में डाल के बोले केला का पत्ता लपेट के तुम लोग उधर रहो। जब इलेक्शन होगा तो फिर आप कपड़ा उपड़ा दे के हम लोग को भगवा हुआ पहना के लाइएगा, वोट दिलवा के, और फिर जंगल में भेज दीजिए। ये 75-80 साल बाद भी इस तरीके की राजनीति जो जातिवाद पर चलती है, इसको देख के क्या नहीं बोलेंगे? एक तरफ मोदी जी ने कहा कि अभी हम लोग विकसित भारत बनाने वाले हैं, हम लोग पहुंचने ही वाले थे, हाथी निकल गया था भैया, पूंछ बच गई थी, हाथी निकल गया था, सिर्फ पूंछ बचा था। अब मोदी जी आए कहे कि नहीं, चलो 10% के लिए हम 90% को छोड़ेंगे, नहीं चलेगा। तो ये कहीं ना कहीं जो ना सामान्य वर्ग के खिलाफ जो लाया है, जबकि इस देश में इसकी ज़रूरत नहीं थी।
मैं सब कह रहा हूँ, मुझे अगर प्यास लगी है तभी तो मैं पानी पीऊँगा ना। मुद्दे और भी हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दे यहाँ पे बहुत सारे हैं। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, पलायन है। भटका निकले था हाँ, कैसे ध्यान भटका? नहीं, ये था, नहीं समझे। बच्चे को कभी कभी क्या होता है ना, रुला दिया जाता है जानबूझ के। बच्चे को रुलाया जाता है जानबूझ के, चीटी काट के। अब जब वो बच्चा रोने लगता है ना, तो उसको दिखा के लॉलीपॉप दिया जाता है, ताकि आसपास के लोग कहते हैं क्या ये अंकल बहुत अच्छे हैं, ये बच्चे को चुप करा दिए लॉलीपॉप देके। तो ये सामान्य वर्ग के पिछवाड़े पे जो यूजीसी का ये मोदी जी ने लात मारा है, ये जानबूझ के मारा है। इन्हें देखना चाहते थे कि सामान्य वर्ग वाले कितने अंधभक्ति कितना परसेंट चेक कर रहे थे। जैसे बुखार होता है ना, अब चेक करते हैं ना, पता चल जाता है कि बुखार इतना है, उसी हिसाब से आप दवाई लेते हैं, अपने आप को सेफ्टी रखते हैं। तो मोदी जी ने ये सामान्य वर्ग वालों को पीछे पिछवाड़े पे जो लात मारा ना, ये यूजीसी एक्ट लाके ये चेक किए कि सामान्य वर्ग वालों में अंधभक्ति का लेवल कम तो नहीं हो रहा है ना। आप इस बार ये जो लॉलीपॉप दिया है, क्या ये लॉलीपॉप इस बार भी काम करेगा कि इस बार सामान्य वर्ग के लोग इन्हें हटा देंगे? देखो भैया, मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ, मोदी जी ने जो यूजीसी एक्ट लाया है, वो योगी जी को साइड वे करने के लिए लाया मोदी जी का तो इसमें रोल ही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ है ना ये। अच्छा, मतलब एक्ट का नोटिफिकेशन ऐसे ही आ गया सुप्रीम कोर्ट। आइए देखिए भैया, आप देखो ये क्या है ना, इस देश में सब काम मोदी जी के नेतृत्व में होता है कि नहीं, आप बोलो। कोई भी काम अगर देश में अगर ईंट भी अगर रखा जाता है, मोदी जी के वो भी मोदी जी के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट करते थे। और नहीं, देखिए देश में भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं, भिन्न भिन्न मतलब अजीब तरह के प्रजाति है, पूरा धरती भरा हुआ है अजीब अजीब तरह के लोगों से। सबकी अपनी अपनी राय विचारा है। हम अपनी बात कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, वो ठीक है। वो अलग बात है कि वो डफली बजा के कर रहे हैं, हम रो के कर रहे हैं। अगर मोदी जी ने डफली हमें भी दिया होता तो हम भी डफली बजाते, लेकिन हमारे पास डफली है नहीं, क्योंकि हम सामान्य वर्ग के लोग हैं, है ना। ऐसे भी हमारा कोई अधिकार है नहीं। टैक्स वैक्स में हम पूरा देते हैं, लेकिन अधिकार जो है ना वो हम लोग का उतना है नहीं। नहीं, सामान्य वर्ग देश चला रहा होता तो दीवार पे ब्राह्मण भारत छोड़ो नहीं लिखा जाता। सामान्य वर्ग अगर देश चलाता, है ना, तो मनुवाद ब्राह्मणवाद से लोग आजादी नहीं मानते। नहीं समझे। देश का राष्ट्रपति आदिवासी, मोदी जी खुद पिछड़ा, 75-80 साल हो चुके हैं। अच्छे हो गए ना। इससे पहले भी कांग्रेस भी थे, उन्होंने भी कहा कि भैया आप दलित, तो 70 साल में अगर दलित समाज, पिछड़ा समाज, उसको अगर हक नहीं मिला, तो हक कोई ब्राह्मण तो खा नहीं रहा है, कोई सामान्य वर्ग का लड़का तो खा नहीं रहा। उल्टे से हमारा जो कोटा है उसमें तो सबकी एंट्री है। हमारा जो कोटा है ना, नौकरी में हो या वो धर्मशाला है, किसका मन करेगा वो उठा के चल जाएगा, लेकिन दूसरे जगह हम नहीं जा सकते, वहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है ना, वो हर तरह है। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक्ट जो लाया है वो समाज में नफरत बांटेगा, समाज में द्वेष पैदा करेगा। और जो मोदी जी का सपना है कि भैया वो विश्व गुरु, ये भारत, ये सब अधूरा रह जाएगा। अब मुझे तो कभी कभी लगता है ये मोदी जी जो लाए हैं ना एक्ट, योगी जी को रास्ते लगाने के लिए लाए। हाँ, नहीं, बिल्कुल दबे कुचले आवाज के लिए बिल्कुल करना चाहिए मोदी जी। मोदी जी को हटके वहाँ पे किसी अति पिछड़ा को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। राष्ट्रपति जी को हटके वहाँ पे किसी दलित समाज अति पिछड़ा को जो है राष्ट्रपति बना देना चाहिए। पार्टी का अध्यक्ष या जो भी मंत्रालय है आप दे दो अति पिछड़ा को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री विधायक सब बांट दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है बोलो कि सामान्य वर्ग का हिस्सा पूरा उठा के इनको दे दो, इनको यूरेशिया युगांडा भेज दो, है ना। अभी आपने कहीं देखा है जेएनयू छोड़ के आप दिल्ली विश्वविद्यालय के या किसी कॉलेज में चले जाओ कि भैया ओबीसी भारत छोड़ो, SC एक्टिव भारत छोड़ो, या कोई संवैधानिक या कोई धार्मिक किताब को जो है जलाया गया हो? किसी सामान्य वर्ग को आपने देखा है किसी दूसरे ग्रंथ को जलाते हुए? नहीं। लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया पे आए दिन आप मनुस्मृति को जलाते हुए, ब्राह्मणवाद से आजादी। मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेज इतने साल रहे, उन्होंने कभी आजादी ब्राह्मणवाद से नहीं मांगे। बिल्कुल, तो उसपे कार्रवाई हुई। संविधान को जो जलाया उसपे तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन मनुवाद पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस देश में इतने साल अंग्रेजों ने राज किया, क्या अंग्रेजों ने लिखा कि हमें ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए? मुगल भी इस देश में कई साल राज किए, मुगल भी किए ना। क्या मुगल ने लाल किला पे लिखवाया कि ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए? अगर मुगल अगर ब्राह्मणवाद से परेशान रहते तो लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल पे लिखा होता कि ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। अरे मुझे तो कहीं नहीं लगता है कि मुगल तो कुछ तो बना के गए, कुछ बना के गए हैं, छोड़ के, भले ही हमारे ही पैसे का बनाए, यही बनाए लाल किला, कुतुब मीनार, वो बना के गए। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? सेंट्रल विस्टा में, सुनो, सेंट्रल विस्टा में आपके और हमारे बच्चे पढ़ेंगे क्या? सेंट्रल विस्टा में मंत्री अधिकारी बैठेंगे, वहाँ पे डील होगा,
अडानी अंबानी को क्या देना वो डील होगा। सेंट्रल विस्टा विकास के प्रोजेक्ट में आप गिन रहे हैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ है। विकास में सेंट्रल विस्टा नहीं दिखा जाता है। विकास में जो है ना, मोदी जी अपने घर का नाम अगर बदल दे, तीर्थ रख दे, तो वो नहीं गिना जाता है। विकास में गिना जाता है कि किस जाति किस धर्म का को क्या बराबरी का हक मिलना चाहिए, है ना। जो आज स्कूल कॉलेज की बात होना चाहिए विकास में, है ना। आज जो है बुलेट ट्रेन चल रही है, चलनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आज भी जनरल में बाथरूम में लोग बैठ के जा रहे हैं, है ना। जनरल की टिकटें नहीं मिल रही है। तो यही बात है मोदी जी नोबेल पुरस्कार के दौर में। बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही। आज देखा जाए तो जितने भी मंत्री हैं बाहर जाते होंगे, बाहर सब कुछ देखते होंगे, वहाँ की दशा और यहाँ की दशा में कितना अंतर है। बिल्कुल अंतर है। तो वही हो गया ना कि देखिए, एक तो हमारा जो है ना पूरे तरीके से फॉरेन पॉलिसी भी आप हमारा बांग्लादेश से पूरा रिश्ता बिगड़ चुका है। पाकिस्तान तो शुरू से ही है, चाइना से शुरू से। अब बच गया इधर अरब सागर। अगर सरब में डूब जाओ, अब क्या करेंगे भारत के लोग? अब यहाँ पे लड़ो मरो। नहीं, वही देखिए, वह झुका तो पूरे दिए, मोदी जी ने पूरे दुनिया को झुका दिया है। पूरे दुनिया को, दुनिया में जितने भी कंट्री है ना, सब जगह झुका दिया। मोदी जी का सबसे पहले ये विदेश यात्रा बंद करो। ये सब जो उटपटा हरकतें ला रहे हैं ना, ये विदेश यात्रा का जो है कि परिणाम है। विदेश यात्रा बंद करिए मोदी जी का। मोदी जी को बोलिए कि प्रधानमंत्री आवास में नहीं, गांव घर में जाए, देश के कोने कोने में जाए, समस्या का वहां समाधान होगा। समस्या क्या है, वहां किसानों से मिले मोदी जी। एक प्रधानमंत्री थे हमारे, चाय बेचते तो सबकी समस्या। नहीं, बिल्कुल चाय बेचे तो चाय वाला भी तो परेशान है। चाय वाला से खुद चाय वाला परेशान है आजकल। चाय वाले को रेडी पट्टी पे जगह नहीं मिला, चाय वाला से चाय वाला ही परेशान है। तो वो अपनी अपनी समस्या है, लेकिन जो मुख्य समस्या है, नहीं, सामान्य वर्ग अगर नहीं चाहता तो आज मोदी जी चाय ही बेचते रहते। अगर सामान्य वर्ग नहीं चाहता तो मोदी जी आज चाय बेचते रहते, बिल्कुल, है ना। तो सामान्य वर्ग ने मोदी जी को इसलिए चुना है, देश के विकास के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। चाहे कोई भी धर्म हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सनातन धर्म की रक्षा के लिए। देश में कई सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म की जो संवैधानिक रूप से उसका संरक्षण होना चाहिए। सभी जातियों का संरक्षण होना चाहिए संवैधानिक रूप से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी को हमने चुना है कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी। तो पिछले 70 साल में यही नारा लग रहा था, तो फिर क्या फायदा बदलने से? नहीं समझे? पहले भी वही बवासीर, आज भी वही बवासीर। आज़ादी के 75-80 साल बाद भी अगर हम जातिवाद को ही मतलब मुद्दा मान के चले देश में, तो इससे बड़ा हमारे देश का दुर्भाग्य क्या होगा। गोबर युग में प्रवेश कर चुकी है ये गोबर पट्टी, काऊ बेल्ट। ये गोबर पट्टी को और भी गोबर वाला युग बनाया जा रहा है। इससे बचना होगा। ओबीसी जब तक ऊपर नहीं आएगा, भारत के वंचितों का कोई विकास नहीं होगा। इस कानून का दुरुपयोग होता है, जैसे SC ST का दुरुपयोग होता है, किसी कोई भी मामूली विवाद होता है, SC ST लग जाता है, वैसे इसका भी दुरुपयोग होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली उनको दुरुपयोग से समस्या नहीं है, उनको लग रहा है कि गलती से कहीं इसका सदुपयोग ना हो जाए। सदुपयोग क्या? सदुपयोग ये है कि बेचारे पढ़ लिख के थोड़ा नौकरियों में आ जाएंगे, 2-4 खोज कर सकते हैं, नोबेल पा जाएंगे, हो सकता है बड़े वैज्ञानिक हो जाए, अमेरिका चले जाएं, पैसा कमा के और अपने लोगों को एम्पावर कर दें। इससे डर है, बाद में वो फिर बड़े बड़ी बातें करेंगे, उसमें से कोई जज निकल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा, फिर और समता की जो बात है उसको मजबूत करने लगेगा, उत्पीड़न के खिलाफ हो जाएगा। इससे डर है। डर उनको अपने प्रिविलेज, विशेषाधिकार को खोने का है। उनको डर है कि इसका सदुपयोग ना हो जाए। नारे लगा देते हिंदू हिंदू एक हैं, करो जात की विदाई, आ जाओ हिंदुओं में। देखिए, जो होशियार आदमी होता है ना, वो यही करता है। जो मैंने होशियार तो मैंने अच्छा शब्द यूज किया, तो धूर्त आदमी होता है, वो आपको दिखाता है कि दुश्मन है। जो आपका दोस्त है उसको दुश्मन बताएगा। हिंदुत्व एक बोगस दर्शन है। हिंदुत्व जो हिंदू सुप्रीमेसी की बात करता है, वो एक बोगस मैंने फर्जी कंसेप्ट है। देखिए, भारत में मैं हिंदू, इस बात को बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मैं बढ़िया से समझा देता हूँ। हिंदू धर्म ना कभी खतरे में पड़ नहीं सकता है। अब आप पूछेंगे, सोच रहे होंगे क्यों? इसलिए कि हिंदू धर्म में कबीरपंथी, शैव, वैष्णव, लिंगायत, कबीर, माने तमाम तरह के पंथ हैं। और हिंदू धर्म ना इतनी आजादी देता है, वो आप नास्तिक हैं तो भी आपसे सवाल नहीं करता है। तो हिंदू धर्म तो दुनिया का ऐसा धर्म है कि सब कुछ खत्म हो जाए, हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। यूजीसी बिल का में जो ओबीसी का इंक्लूजन है, उसका मैं पूरा समर्थन कर रहा हूँ। सर, एक चीज और, ये 75-80 साल बाद भी इस तरीके की चीजें, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि अब तक इन्हीं चीजों पे ही यही बड़े मुद्दे माने जाते हैं? नहीं तो इसको क्या सवाल क्या पूछ रहे हैं आप? इतने साल बाद भी
देश में और भी आंतरिक मुद्दे हैं, लेकिन यही बड़े मुद्दे मान के सड़कों पे निकला जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी इनके खिलाफ कोई समर्थन में रहता है, तो इनको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं देखिए, आप चूंकि मान लीजिए आप प्रिविलेज तबके से आते हैं, जाति से आते हैं, आपको ये दुख दर्द नहीं समझ में आएगा। जिनके पहली जनरेशन के लोग आज तक नौकरियों में नहीं आए, बेचारे, उनके लिए दुनिया रंगीन नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है। आप तो कैमरा भी पकड़ पाए हैं साथी, वो गोबर उठाते उठाते उनके कई जनरेशन के कंधे टूट गए हैं। वो नौकरियों में नहीं है। ओबीसी 15% है, आबादी 60% है, पार्लियामेंट में खाली 20% है। सवर्ण जो पार्लियामेंटेरियन है ना, वो 44% है। उनके लोग होने चाहिए थे 60%। उनकी जगह पे पार्लियामेंट में कोई और बैठा है। वो थोड़ी सी सांस ले रहे हैं, अपने लिए सम्मान मांग रहे हैं, उस पे आप लोगों का विरोध हो रहा है, दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप उस नजर से उस समस्या को नहीं देख पा रहे हैं। हर आदमी की नजर है, ये नजर की बात है। इस जातिवाद को कैसे खत्म किया जाए? पहले तो ये इस देश में केवल सवर्णों का है, वो केवल और केवल जातिवाद। जैसे आज के टाइम पे कोई एग्जांपल बताएंगे? एग्जाम्पल आप देखिए ना, इस बिल का विरोध, इस बिल से ओबीसी का एम्पावरमेंट होगा। अगर वो एम्पावर्ड होंगे तो देश आगे जाएगा। देश का डॉलर की जो कीमत है, जो 92 है, वो घटेगी। पढ़ाई लिखाई की कोई कीमत नहीं है। पढ़ाई क्या पढ़ रहे हैं आप? कितना नोबेल जीता है आपने? देश की आजादी के बाद से आपने कितना जीता है? 9 लोगों ने जीता है, सब ज्यादातर बाहर के लोग रहे हैं। इस गोबर पट्टी के लोग नहीं थे। जो गोबर और गोमूत्र की बात करते हैं वो नहीं थे, सब बाहर थे, बंगाल के थे, केरल के थे, दक्षिण के थे, और बाहर जाके जीता। पिछला जो जीता वो जेएनयू के अभिजीत बैनर्जी ने जीता नोबेल, जिन्होंने बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया, नॉलेज सिस्टम में जोड़ा। आपने क्या किया है? कुछ नहीं किया। जो बना हुआ था उसको खराब किया है, उसको खराब किया। और बहुजनों का, वंचितों का उत्पीड़न तो द्रोणाचार्य के समय से होता जा रहा है। एकलव्य का अंगूठा काटा ताकि वो तीर न मारे, शंभू का वध किया। वो सीधे साधे लोग थे, तो आप उनकी निर्दोष सीधेपन का नाजायज फायदा उठाते रहे, उत्पीड़न करते रहे। ये धीरे ही सही, लेकिन ये विरोध का कदम बढ़ा चुके हैं। अब उनकी, जो उनका नाजायज विरोध कर रहे थे, उनकी सत्ता खतरे में। अभी आपकी कौन जाति धर्म पूछ के आपसे दोस्ती करता है? खत्म कर रहे हैं। ब्राह्मणवाद मानसिकता हमसे जाति धर्म कौन सी मानसिकता है भाई? अभी आप जातिवाद का भी विरोध कर रहे हैं, अभी आप जातिवाद का भी विरोध कर रहे हैं ना? विरोध करेंगे बिल्कुल। इसमें ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया फिर? ब्राह्मण कहाँ से आ गया? ब्राह्मण में एक जाति है ना, अभी उसका विरोध भी कर रहे हैं और आप जातिवाद भी बढ़ा रहे हैं। नहीं, वो ठीक है। ये लैंग्वेज भी तुम्हारी पत्रकार वाली कैसे? बताइए हमने क्या बोला है? क्या यार, काउंटर घेर रहे हो, उसको कर रहे हो? काउंटर नहीं घेर रहे। विचार सुनो अच्छे से, वो कहना क्या चाह रहा है। विचार सुन लिए। एक बात बताइए, ब्राह्मणवाद से आजादी, ठीक है? मानसिकता बोल रहा, वो खुद जातिवाद के खिलाफ है। वो खुद बोल रहा मैं उसके खिलाफ हूँ, जो यूनिवर्सिटी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। मेरी बात नहीं समझे आप, वो भी ब्राह्मणवाद भी बोले ना। तो मानसिकता है, मैं भी ब्राह्मणवादी हो सकता हूँ, ओबीसी होते हुए भी, एससी का भी हो सकता है, एसटी का भी हो सकता है। जातिवाद का भी विरोध कर रहे हैं, जातिवाद का विरोध कर रहे हैं। तो जातिवाद का विरोध में फिर ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया? ब्राह्मण तो एक जाति है ना। जाति है, फिर दोनों चीजों को, दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकती हैं? पैदा किसने? दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकती है? उसके मुख से वो हुआ है, वहाँ से वो हुआ है। क्रिएट करने वाला कौन कर रहा है इस चीज को? कहाँ बढ़ रहा है ये चीज? ये बताइए ना, कहाँ चल रहा है ये चीज? ये यहाँ के अलावा और कहाँ चल रहा है कि ये ब्राह्मणवाद चल रहा है? एक्ट लाने की जरूरत ना पड़ती है अगर कहीं। देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, यहाँ पे इनको कोई दिक्कत हो रही है? मेरे से नहीं दिक्कत हो रही है ना। और यहाँ पे रोहित बामूला के न्याय के लिए आए थे, उनके लिए न्याय मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पे नारा क्या लगता है? ब्राह्मण। वही चीज मैं पूछ रहा हूँ, ये भाई साहब भड़क रहे हैं। गजब, मतलब ब्राह्मणवाद से भी आजादी चाहिए और जातिवाद से भी आजादी चाहिए। स्पष्ट रूप से आपको एक बात बता दें, इस भूमि में ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, भूमियार, लाला, कायस ऑक्सीजन के समान है। अगर वो इस भूमि से हटते हैं तो ये जो लोग, मुट्ठी भर लोग जो है ना, जो ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहे हैं, ये लोग हरे कपड़े में लिपटे हुए मिलेंगे आपको। लेकिन अगर ब्राह्मणों को गाली दोगे बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आप दे रहे हो, आप दे रहे हो गालियां, आप ब्राह्मणवाद में गालियां दे रहे हो। बिल्कुल नहीं सुनूंगा। ब्राह्मणों को बोलोगे नहीं सुनूंगा। आप जातिवाद के खिलाफ भी और ब्राह्मणवाद भी बोल रहे हो। एजेंडाबाज हो, एजेंडाबाज रहोगे। समझ में आइए, समझ में आइए। ब्राह्मणों से आजादी नहीं मिलेगी, जिंदगी भर नहीं मिलेगी। किसने गुलाम बना रखा है? किस ब्राह्मण ने आपको गुलाम बना रखा है? किस ब्राह्मण ने आपको गुलाम बना रखा है? ये बताइए। उसका विरोध हमें ब्राह्मण जो व्यक्ति जिस जाति से, उससे किसने दबाया हुआ है? ये बताइए आप। बांटा जाता है। 70 साल से आरक्षण का पेड़ा खा रहे हैं, फिर भी दबे हुए हैं। गजब, गजब, गजब। तेरहवीं कैसे होगी? ब्राह्मण ही नहीं रहेगा तो। नहीं, बात उसी चीज के, किसने जेल में बंद किया हुआ? किस ब्राह्मण ने इनको ना मतलब दबाया हुआ है?
दबा दिया, सांस बंद कर दी भाई देखो कुछ भी कहो, पूरा मतलब कानून और पूरा लोग एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो ब्राह्मण दबे को नहीं भाई। अरे यार याद है इनको नहीं, जातिवाद को आप बिल्कुल खत्म कीजिए, चलो ठीक है, लेकिन आप ब्राह्मणवाद को बीच में ले आए। आप अपना शांतिपूर्ण तरीके से करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अब ब्राह्मणों के खिलाफ अब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके बाद जब इनसे जब तीखे सवाल स्टार्ट हुए, उसके बाद से इन्होंने ये प्रोटेस्ट बंद कर दिया है और यहाँ से जाने की भी तैयारियाँ स्टार्ट कर दी हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ आपने देखा होगा इनके नारों में ब्राह्मणवाद की ही बातें चल रही थी सबसे ज़्यादा, उसके बाद से इन्होंने बोलने से भी अब मना कर दिया है। हमने कर दिया प्रोटेस्ट यहाँ पर, अब बहुत देर हो चुकी, आप खाली कर दीजिए इस प्रोटेस्ट को। ये प्रोटेस्ट साइट माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं, यहाँ पे ऐसे अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। आप खाली कीजिए सारे प्रोटेस्टर्स। आप कहने के बावजूद मान नहीं रहे हैं। मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरे कहने के बावजूद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। आप प्रोटेस्ट को खाली कीजिए नहीं, ये गलत बात है। मेरे कहने के बाद भी दिस इज द सेकंड एंड द लास्ट वार्निंग टू यू। मैं पहले भी आपको आधा घंटा पहले वार्न किया था, बताया था, लेकिन मेरे कहने के बाद भी ऑफिशियल कैपेसिटी में मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि अगर आपने इस प्रोटेस्ट को तुरंत खत्म नहीं किया तो आप लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप बार बार 5-5 मिनट कह के आपको 1 घंटा हो गया, खत्म कीजिए आप इस प्रोटेस्ट। जैसा कि आपने देखा थोड़ी देर में ही जो प्रोटेस्ट, जो अभी ब्राह्मणवाद के खिलाफ गालियां दे रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे, अभी वे सारे के सारे लोग जरा सी देर में ही परमिशन के बाद में ही वो यहाँ से निकल लिए। वो यहाँ से जाने की तैयारियां आप देख भी पा रहे होंगे, वो यहाँ से निकल के जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये चीजें देखिए आप कि यहाँ पे किस तरीके के नारे लग रहे थे। ब्राह्मणवाद यानी एक तरीके से ये जातिवाद को भी गलत बोल रहे थे और उसके बाद में ब्राह्मणवाद को भी। और उसके बाद से जब पुलिस के बड़े अधिकारियों ने यहाँ पे इनको चेतावनी दी, उसके बाद से ये सारे के सारे लोग जा चुके हैं यहाँ से।